5 संघात में आ जाएंगे, बंधन में आ जाएंगे, फिर अंगोपांग में अलग बढ़ जाएंगे। तो ये भेद करने से 93 भी हो जाती हैं। और फिर जब पुण्य पाप में बांटेंगे तो इसके 68 भेद हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग भेद हो जाते हैं। अब ये अपन लोग यदि 48 कर्म गिनाना है तो 93 बोल सकते हैं नाम कर्म के, और सामान्य से 120 प्रकृतियां गिनाना है तो हम 42 कर्म नाम कर्म के भेद गिनेंगे। चलिए, सुनीता दीदी आज ही जुड़ी हैं क्या? अच्छा, सुनीता दीदी, हाँ भैया जी आज ही जुड़ी हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीदी। सभी हमारे तो ऊपर से जा रहा है, हाई लेवल से ऊपर का सब। अच्छा, लेवल पे जा रहा है, कोई बात नहीं। 2:30 बजे से एक और क्लास चालू हुई है दीदी दोपहर में, यदि आपकी अनुकूलता रहे तो उसमें भी आप जुड़। बाकी फिर भी बाकी फिर भी हाई लेवल का तो वैसे ऐसा पढ़ाई नहीं हो रही है जो हाई लेवल पे जाए। तो हम लोग सहजता से ऐसा समझ के चल रहे हैं यहाँ पर कि दर्शनावर्ण जो भेद है उसमें चक्षु और अचक्षु कैसे कहलाता है। तो मतलब हमने आंखों से किसी चीज को देख लिया तो वो तो चक्षु दर्शन हो गया, ठीक है। चक्षु से देखना चक्षु दर्शन है। और अब चक्षु को छोड़ करके हमारे पास कितनी इंद्रियां बची? 4 बची। तो उन 4 के माध्यम से जो दर्शन होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। तो दीदी का प्रश्न ये था कि 4 चक्षु से तो हमें पदार्थ दिखता है तो हमने कह दिया दर्शन हो गया, पर और जो 4 शेष इंद्रियां बच जाती हैं चक्षु को छोड़ के, उनसे कैसे दर्शन होगा? उससे तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो अपन 4 से भी दर्शन कर लेते हैं। कैसे दर्शन कर लेते हैं? तो अपन ने कचौड़ी का उदाहरण समझा। आपकी आंख के सामने कचौड़ी नहीं है, फिर भी किसी ने कचौड़ी बनी है घर में, तो हाँ, कान में शब्द समझने से भी आपको दर्शन होगा कि कचौड़ी कहेंगे तो आप कचौड़ी कहने से आप ये थोड़ी समझेंगे सूंड होगी, उसकी पूंछ होगी, उसकी 2-4 पैर होंगे। तो क्या समझेंगे? कचौड़ी मतलब कचौड़ी ऐसी गोल गोल होगी, ऐसी उसके अंदर ये भरा होगा, ये सब ज्ञान अपने मतलब दर्शन हो जाता है, उसका समझ आ जाता है। अच्छा, हाँ, वैसे फिर सूंघने से, सूंघ ली अपन ने, कहीं से खुशबू आई तो हमें स्पष्ट दिखने लगती है, नहीं दिख रही। जिस किसी ने कहा गुलाब जामुन बने, तो अब आपको गुलाब जामुन बने, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा गुलाब जामुन कैसे होते हैं, लाल होंगे कि पीले होंगे, हाथी घोड़े जैसे होंगे, चिड़िया जैसे होंगे कि कैसे लगते हैं। तो आपके कान में आवाज आते ही, नाक से सुगंध सूंघते ही आपको ज्ञान हो जाएगा कि गुलाब जामुन मतलब, है ना, पानी तो नहीं। अब वो रात का हाँ भैया जी, पानी आ गया, रात का और समय नहीं, कचौरी से ही आ गया था। अच्छा चलिए ठीक है, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं, दर्शन होने लगे। आपकी क्लास भैया जी कितने बजे तक चलती है? दीदी ऐसी है कि जब तक इन लोगों को नींद नहीं आती तब तक चलती रहती हो, तो ऐसा है। अच्छा, ऐसा भी है क्या? मेरी तो भैया जी 9 बजे से दूसरी क्लास चालू हो जाती है स्टॉप देश की। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन? चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग की टीम क्लास के ऐसा रहता है। अभी दीदी हम लोगों के यहाँ पर हुआ था सेमिनार, आज 3 दिन का सेमिनार चला था, तो उसमें सभी लोगों ने जुड़ करके काफी अच्छा लाभ लिया है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बस हमारी रश्मि दीदी ने कुछ सुनाया नहीं, इसलिए हम उनसे नाराज हैं। बाकी सबने अच्छा सुना है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो उसकी 3 दिन तक चली है, बहुत बड़े बड़े कहीं कहीं से लोग जुड़े थे, यहाँ वहां जहां तहां से, तो उन सब ने आचार्य महाराज पर बोला था। उसके बाद फिर से क्लास स्टार्ट की है ना। 8 से 9 भैया जी में से 1 घंटे भी ज्वाइन कर सकते हो उसको। 8 से 9 कोई बात नहीं, आप तो जितना भी हो दीदी लाभ लीजिए। और दोपहर में भी आप 2:30 बजे तक, 2:30 से लेके 3:30 तक हमारी बहनें पढ़ाती अच्छे से। हाँ, वो फिर भी ले सकती हूँ मैं। अब वो आज से प्रारंभ हुई है तो उसमें आपको नई चीजें जो भी पढ़ी हैं सारी चीजें आपको मिलेंगी,
और नोट्स वगैरह आपको दीदियों से आप संपर्क करके, सुरभि दीदी जुड़ी होंगी, शीतल दीदी है, मीनाक्षी दीदी है, और भी बहुत सारी दीदियां हैं, इनसे आप संपर्क करके किसी से भी नोट्स ले लें और उसमें से अध्ययन कर लें। आपको सब समझ आ जाएगा कि क्या क्या अपन ने अभी पढ़ लिया है। जो भी आपको समझ नहीं आए तो हमारी जो बहनें जुड़ी हैं उनमें से किसी को भी आप संपर्क करके पूछ सकते हैं कि दीदी इसका क्या अर्थ क्या है, तो वो बता देंगे आप। ठीक है भैया। ये सारा हम लोग का एक परिवार है, जितने लोग जुड़े हैं ना वो सब परिवार हैं, मिल करके पढ़ते हैं, एक दूसरे को डांटते भी हैं, थोड़े से लाड करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, सब कुछ चलता है इसमें। ऐसे करके परिवार की तरह जुड़ करके हमारी शिक्षा दीदी जुड़ी हैं, ये है यूएस से, तो ये दीदी अध्यक्ष हैं। हाँ, अभी अस्मिता दीदी जुड़ी हैं, ये है दुबई से, कोमल भैया जुड़े हैं दुबई से। ऐसे दूर दूर से भी लोग बहुत अच्छे से लाभ ले रहे हैं और काफी अच्छा सहयोग भी इन सबका मिलता रहता है। तो ऐसे एक छोटी सी हम परिवार है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है हमें भी जुड़ के। आप जुड़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हम लोग कितनी लड़ाई करते हैं। नहीं, होनी भी चाहिए ना, लड़ाई से ही तो अपनापन पता चलता है। नहीं, पहले नहीं लड़ेंगे हम आपसे, आप चिंता न करना, ज्यादा दिखाते हैं हम लोग पहले। चलिए तो सर, हाँ दीदी, आपने एक एग्जाम्पल जैसे दिया था कि चूहे ने जन्म लिया और चूहा बिल में से निकला और सामने बिल्ली दिख गई, तो इसमें कौन सा ज्ञान लगाना है? ये वो पूरा नहीं हुआ था उस दिन। ये तो अपना मतिष्ठ ज्ञान का चल रहा है कि इनमें भी कैसे ज्ञान होते हैं। अपन ने जो मतिष्ठ ज्ञान पढ़ा था ना कि चूहे बिल्ली आदि में भी मतिष्ठ ज्ञान कैसे काम करता है, श्रुत ज्ञान कैसे काम करता है। कि वो चूहा जो है वो भले ही पढ़ा लिखा नहीं है, किसी ग्रंथ से नहीं पढ़ा उसने, या उसकी मम्मी ने नहीं पढ़ा है किसी एटिकेट केट माने बिल्ली, तो अपने बच्चों को तो अपन लोग इतना पढ़ा पढ़ा के समा के तो भी वे नहीं मानते। और वहां तो देखो आप, वो जातगत संस्कार कि वो बिल्ली होगी तो बिल्ली से हाथ मिलाने नहीं जाएगा कि चलो वही हाथ मिला लें, अपन इस पे बैठ के सवारी करेंगे, पर वो डरता है उससे। प्रारंभ से उसको पता चल जाता है कि हमें इससे बचना है और इससे दोस्ती करना है। यदि बिल है ना, तो ऐसे ही ज्ञान के अंदर संस्कारगत ज्ञान आते हैं। जैसे अपन मान लें कि नरक में जन्म से ही क्या होता है, अवधि ज्ञान हो जाता है, तो उनको अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान होता है, तो वो लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े करना है, ऐसा वहां का क्षेत्र का प्रभाव है। हम लोगों को जन्म से क्यों अवधि ज्ञान नहीं होता? देवों को, नारियों को तो जन्म से अवधि ज्ञान होता, जन्म से ही अवधि ज्ञान हो जाता है, पर हमें नहीं होता। तो वहां एक भव प्रत्यय, मतलब एक वहां का भव का एक कारण ही है, उस गति का ऐसा प्रभाव है कि वहां जाते ही जीव को अवधि ज्ञान नियम से हो गई होगा। वैसे उदाहरण दिया है राजवार्तिक आदि ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कि पक्षी है, तो पक्षी को जन्म से ही सिखाया नहीं जाता कि तुम्हें पंख फैलाना है, उड़ना है, ऐसे उड़ना चाहिए। जैसे आराम योगा में एक हाथ ऊपर करो, नीचे करो, फिर दाएं मोड़ो, पर बाएं मोड़ो, फिर पश्चिमोत्तासन, फिर हस्तोत्तासन, फिर कटी चक्रासन, वैसे वहां नहीं बताया जाता, वहां तो वे डायरेक्ट सीख जाते हैं। तो ये उनके भाव के संस्कार हैं। इसी प्रकार से ये चूहा बिल्ली आदि के जो ज्ञान होते हैं वे भव के संस्कार मिल जाते हैं, जातगत संस्कार रहते हैं। इसी को तो गोत्र कहते हैं। तो उनके संस्कार जन्म से ही मिल गए, किसी ने सिखाया नहीं है। वैसे ही मारना काटना ये मुसलमान आदि रहते, तो उनके जन्मजात संस्कार, खून के संस्कार होते हैं उनके अंदर। ठीक है, चलिए। भैया जी, आपने कहीं लिखवा रखा है जैसे गोत्र 6 प्रकार के होते हैं, तो ये कौन सी गोत्र लिखवाई है? हाँ, पढ़ेंगे अपन 6 प्रकार के, इनके नाम अपन भले ही लिख सकते हैं, पर अभी क्रमबद्ध जो चल रहा है अपना, क्रम से समझेंगे अपन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी अपना कौन सा वेदनी कर्म चलेगा ना? भैया जी, अभी नाम कर्म चल रहा है। अच्छा, नाम वेदनी वगैरह सब हो गया है ना? संगात नाम कर्म पढ़ा रहे थे भैया जी लास्ट।
ठीक ठीक। तो अपना हो गया भैया जी कर्म ये मोहिनी कर्म के भेद भी हो गए अपने। अच्छा, वेदनी का भी हो गया, मोहिनी का भी हो गया। तो एक बार वेदनी पे थोड़ा सा फोकस करें। भैया जी दोपहर के क्लास का भी रिकॉर्डिंग होगा और भेजेंगे क्या? प्रयास तो पूरा रहेगा। थोड़ा सा क्या है कि दिक्कत ये है कि रिकॉर्डिंग कोई मीनाक्षी दीदी आप कर पाएंगे? स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो? भैया जी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है उसमें वॉइस नहीं आती है। नहीं ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा रहता। सुरभि दीदी थोड़ा, दीदी अस्मिता दीदी आप बताएंगे क्या? भैया जी मेरा भी सेम ही प्रॉब्लम है, सुरभि दीदी ने वीडियो नहीं भेजा अभी तक, तो कैसे सॉल्व करना है? उसका ये रीजन, उसका ये फैक्टर रहता है, इसका कारण ये रहता है कि जो व्यक्ति लिंक बनाएगा उसकी लिंक से वो रिकॉर्डिंग करेगा तो उसको आवाज आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। फिर दूसरा एक और कुछ उपाय रहता है, वो हमारी टेक्निक प्रॉब्लम दूर करने वाली सुरभि दीदी बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं उस चीज को। भैया जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी लिंक है सिर्फ वो ही रिकॉर्डिंग करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि अभी 2 डेज़ जो अपना सेमिनार चला था उसकी लिंक थी अस्मिता दीदी की, बट रिकॉर्डिंग मैंने की थी तो सेम रिकॉर्डिंग हुई थी। आपको अपनी मीनाक्षी दीदी आपको ना सेटिंग में जाना होगा फ़ोन की, उस सेटिंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा। वो तो 1 मिनट मैं सेटिंग में जाके देखना पड़ेगा मुझे भी। दीदी आप इसका वीडियो डाल दो ना ग्रुप में, तो मतलब जिसको भी पॉसिबल है वो सब कर लेंगे। ओके दीदी, मैं आज एक वीडियो बना के भेज देती हूँ ना। दीदी सब कर लेंगे तो मेरा चैनल ही बंद हो जाएगा। हाँ भैया जी ऐसे नहीं, सब मतलब सब नहीं करेंगे, लेकिन ये होता है कभी मीनाक्षी दीदी नहीं रहेगी तो कोई और कर लेगा अस्मिता दीदी ऐसा रिकॉर्डिंग। नहीं, इसका एक ऑप्शन जैसे ये है कि जो टीम जो चला रहे हैं ना, जैसे कि उसमें मीनाक्षी दीदी हैं, तो मीनाक्षी दीदी को बता देते हैं, वो कर लेंगी। क्योंकि ऐसे सबका तो सही बात है, भैया जी सही बोल रहे हैं, सबका तो फिर बनता है कि सभी चलना रिकॉर्डिंग करेंगे तो फिर तो कोई ये सोचेगा चलिए ठीक है रिकॉर्डिंग करने के लिए रख देते हैं मोबाइल को एक साइड से और बाद में पढ़ लेंगे रिकॉर्डिंग को चालू करके। जी दीदी आज दोपहर का रिकॉर्डिंग किया है आपने? क्या दीदी? आज दोपहर का रिकॉर्डिंग किया है आपने? नहीं दीदी, आज दोपहर का नहीं किया मैंने रिकॉर्डिंग, और मेरे साथ पॉसिबल नहीं है कि मैं दोपहर का कर पाऊंगी। दीदी दोपहर में रिवीजन करवाया था तो वो तो वैसे भी कल से वापस पढ़ना है। आज तो ऐसे ही मतलब पुराने स्टूडेंट थे तो रिवीजन ही लिया था। कुछ विशेष बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मालूम है, मुझे चाहिए थे वो मालूम। नहीं तो ये वो तो सब वापस पढ़ेंगे अपन। वो तो सिर्फ रिवीजन लिया था कि सब पुराने स्टूडेंट थे, ज्यादा स्टूडेंट भी नहीं थे, तो अपन सिर्फ पुराना ऐसे रिवाइज कर रहे थे, ताकि तो वापस शुरू से पढ़ना है। मैं शीतल दीदी आपको बता दूंगी तो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, है ना? कैसे जाना है? दीदी मिलकर के आप लोग एक अपने क्लास के नाम से ना एक यूट्यूब चैनल फिर से चालू कर लीजिए। तो उस पे अपन जो भी अपलोड करते जाइए, आप लोग जो भी नए नए सेशन रहेगा ना, और उसको क्रमबद्ध पहले विषय तैयार की लीजिए कि हम लोग इस विषय पे इस टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप उस पे क्रम से क्लास को डालते जाइए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, सबको भैया लाभ जी मिलेगा। कोमल भैया कुछ सजेस्ट करेंगे आई थिंक। हाँ भैया बोल। वंदना भैया जी, नहीं कुछ सुरभि जी कुछ सजेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पूछना था भैया जी से कि जो दोपहर का क्लास है वहाँ पे भी सेम ही स्टूडेंट्स रहेंगे क्या? नए स्टूडेंट्स के लिए वो क्लास बनाया गया है? विशेष तो नए वालों को ही बनाया गया है, फिर भी पुराने भी जुड़े तो ऐसा पाप का बंद नहीं होगा। और वो भी थोड़ा सा रहेगा, कई विषय दूसरे के छूटे हुए हैं, कुछ नया चिंतन भी आता है, नया विषय भी आता है, नए प्रश्न भी उठते हैं, तो उससे और विषय खुल जाता है। फाइन नहीं, मुझे थोड़ी सी ये लगा कि वही अगर यही लोग वहाँ पे भी रहेंगे तो फिर वो आगे पीछे होता रहेगा भैया जी, वहाँ कुछ और पढ़े, वहाँ पीछे रह गए, यहाँ कुछ और पढ़े, यहाँ आगे हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपिक पे ही चर्चा चलेगी,
विशेषकर वो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही सारी चर्चाएं होंगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हैं कुछ भी, तो वो अकॉर्डिंग एक एक विषय सब्जेक्ट रहेगा। स्मिता दीदी आप सब्जेक्ट एक बार विशेष रूप से पूरा बना करके वो सब्जेक्ट पे टॉपिक चर्चा करना है, फिर शीतल दीदी, मीनाक्षी दीदी, आभा दीदी वगैरह मिल करके सब उसको बड़ा रूप दे करके कि ये विषय को हम लोग ऐसे बढ़ाकर पढ़ाना है, तो वो सारी क्रियाएं करते रहेंगे। बाकी जो पढ़ाया है वो सबको लाभ मिल जाए अच्छे से, और फिर अपन आगे भी उस चीज को चलाएंगे। चलिए, तो अभी वेदनी कर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर अपन अंतराय का दीदी पूछा है आपने, अंतराय का भी समय नहीं आया है, अंतराय का जब समय आएगा तो अपन अंतराय के बारे में समझेंगे। अभी वेदनी का समझ लेते हैं। वेदनी को हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से समझना एक एक चित्त होकर के। वेदनी को कभी भी आपसे कहे कोई भी कि वेदनी कर्म का क्या काम है, तो कोमल भैया आप क्या बताएंगे कि क्या काम है वेदनी का? जी भैया जी, मैंने बताया था कि जो सुख और दुख को महसूस कराता है आत्मा को, उसको वेदनीय कर्म कहते हैं। तो साथ ऐसा समझाइए कि कोई चीज में हम घटा करके बताएं उसको। मैं बताऊं भाई? हाँ कोमल भैया, हाँ बता दीजिए। आपको जैसे चल रहा है। जी भैया जी, जैसे आपने उपमा दिया था, वो उपमा ही बताया था मैंने, और दो उसके भेद बताए थे कि सत कर्मी और सत वेदनीय कर्म और असत वेदनीय कर्म। हाँ चलिए, अब विजेता दीदी आप बताइए। जैसे कि भैया जी, वेदनीय कर्म के दो भेद होते हैं, असाता और साता वेदनीय। जैसे कि हम बीमार हुए, हमें कोई रोग आया, सपोज हमें बुखार ही आया, तो हमने डॉक्टर के पास गए, हमें बुखार आया, हमने डॉक्टर के पास गए, हमने उनसे दवाई ली। जब हमने दवाई ली तो हमें 2 दिन तक आराम नहीं आया दवाई से, तो ये तो हो गया हमारा, जब हमें बुखार आया असाता वेदनीय, कि हमें रोग आया, हमें दिक्कत हुई, हमें वेदना हुई, और जब हमने दवाई ली हमें असर नहीं हुआ दवाई का, 2 दिन तक हम ठीक नहीं हुए, तो हमारा असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है। और जैसे ही हम ठीक हो गए दवाई के माध्यम से, तो हमारा साता वेदनीय का उदय आ गया, यानी कि हमें पहले दुख मिला फिर हमें सुख मिला। तो इस तरह से वेदनीय कर्म को समझना चाहिए कि जब हमें कोई चीज हमारे उसमें सुख में आ रही है तो हमारा साता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, यानी कि हमें सुखी सुख प्राप्त हो रहा है। जैसे हमारा कोई हम यात्रा कर रहे हैं, दर्शन ले रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, तो हमारा साता वेदनीय कर्म का भी उदय चल रहा है, हमारे कोई व्यापार में हमें लाभ हो रहा है, इस तरह से। और जब हमें कोई दुख संकट आए, किसी से अनिष्ट कोई वियोग हो जाए किसी उससे, या फिर हमें कोई बीमारी आ जाए, तो हमारा असाता वेदनीय कर्म का उदय रहता है। तो इस तरह से जैसे लेकिन जो कर्म अगर हमारा ये बदलते रहते हैं साता साता, तो उसी हिसाब से हमें सुख और दुख का अनुभव होता रहता है। हाँ दीदी, पर फिर भी मैं थोड़ा और हटके एक बार बताया था मैंने, उस चीज को समझना चाह रहा हूँ। ये भी आपने एकदम सही बताया है। धनश्री दीदी आप बताइए। जी भैया जी, आपने उदाहरण में बोला था कि अनुकूल मतलब अपने घर अपने योग्य हो, पैसे हो, बच्चे पति सब खुश हो एक साथ, तो साता वेदनीय कर्म होता है। और घर में कलेश भेदभाव हो, झगड़ा होता हो सास बहू में, बच्चे बात नहीं सुनती हो, कुछ भी करने से बात नहीं सुनती हो, और कोई भी कार्य में विघ्न आता हो बार बार, तो असाता वेदनीय कर्म के उदय से होता है। हाँ दीदी, ये भी सही है। तो फिर भी एक चीज को और मैं जो मैंने एकदम अरिहंत भगवान को भी साता वेदनीय कर्म होता है, इसी के उदय से उनको समोशरण देवों के द्वारा पूजे का उत्सव, केवल ज्ञान का, ये 10 अतिशय वगैरह ये भी बोला था हमने। ये भी है। थोड़ा सा एक चीज है जो शायद कोई बता पाएगा। आभा दीदी आप बताएंगे? आभा दीदी हैं क्या? भैया जी, जैसे साता वेदनीय है, अगर हमको जैसे देव गति मिली है, तो वहां पर देव गति में गए और वहां पे हमको शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होता है, तो वो साता वेदनीय हो गया। और असाता वेदनीय में जिसके उदय से जैसे नरक आदि के अंदर गए
और वहां पे हमको बहुत दुख ही दुख मिलते हैं, तो वो असाता वेदनीय का उदय हो गया। ये सब नहीं, ये आठों कर्मों में घटा करके बताइए आप थोड़ा सा। नहीं, मतलब जैसे डॉली दीदी आप बोलेंगे कुछ? नहीं, नहीं बताया। डॉली दीदी है, चली गई शायद। सुभाष भैया आप बोल लेंगे? अभी जिस चीज से अपने को ये होता है ना, सत्कर्म करने की वृत्ति होती है ना, जैसा दूसरे के जीव के ऊपर दया करता है, या मुनि महाराज के व्रत करते हैं, दान देने की वृत्ति हमारे पास आती है, संयम का पालन हम करते हैं, लोभ नहीं करते हैं, वात्सल्य भाव मन में आता है, और व्रत का पालन वगैरह जो करते हैं, जो शुभ कर्म की उद्देश्य जो होता है उसको साता वेदने हम बोल सकते हैं। और जो अशुभ है ना, जैसे कि विभिन्न दुख प्राप्त होते हैं अपने को असाता वेदनी कर्म की वजह से। जैसे कि सपोज पाँव में अपन कांटा चुभ गया, तो क्या होता है उसमें, श्रीपाल राजा को कुष्ठ रोग वगैरह हुआ ना, ऐसा भी एक एग्जाम्पल आता कि उनका असाता वेदनी का कर्म का उदय हो गया, तो इसलिए उनको कुष्ठ रोग वगैरह हो गया। तो बाद में वो ये करके ना गंदोदक वगैरह लगा के वो ठीक करवा दिया। सो दीज आर दी प्रथमा स्टोरीज में आता है ना सब, तो दोनों चीजें हैं, साता और असाता में विभिन्न अवस्था जो मन के होते हैं ना, उसमें अपने को सहनशीलता रखना चाहिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे, जैसा हम बात करते हैं ना, ये दोनों में इष्ट का वियोग हो गया, कोई अपना नजदीक वाला माता है, पिता है, या घर में कोई नजदीक अपने एक्सपायर वगैरह हो, तो अपने को बहुत दुख होता है, बिकॉज अपना अटैचमेंट उनके साथ ज्यादा रहता है। और अनिष्ट योग में कोई अनवांटेड पर्सन आ गया, अनवांटेड चीज हो गई, वस्तु हमारे सामने आ गई, या घटना ऐसी बढ़ गई कि हमको नहीं चाहते थे फिर भी हो गया। तो ये दोनों चीजें में साता हो या असाता हो, तो अपने को सहनशीलता रख के मध्य मार्गी बनना चाहिए। वंदना भैया जी। हाँ भैया जी, सुभाष भैया ने जो बताया वो भी एकदम सही है, पर मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ना, शायद उसको समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। वेदनी कर्म का काम है देना, सुख दुख का अनुभव कराना, मतलब देना नहीं, कुछ नहीं, सुख दुख का अनुभव कराना। कर्म कुछ भी नहीं करता, ये वाला जो कर्म है वो कर्म कुछ भी नहीं करेगा। जैसे ज्ञानावरणी है, ज्ञानावरणी किसे कहते हैं, ज्ञान को ढकता है। दर्शनावरणी किसे कहते हैं, जो दर्शन को ढकता है। अंतरा किसे कहते हैं, जो विघ्न डालता है। किंतु ये कुछ नहीं करता है, ये आपके अन्य कर्मों के में सुख दुख का भेदन कराएगा, अन्य कर्मों में। कैसे? एग्जाम्पल 4 कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते अच्छी खासी पढ़ाई, कुछ विशेष टॉपिक पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई एग्जाम चलने वाला है, एग्जाम है, कंपटीशन कुछ है, उसकी तैयारी में आप कर रहे थे, एक लाइट चली गई। अब लाइट किससे गई? आपके ज्ञानावरणी कर्म के कारण से लाइट गई। आपका ज्ञानावरणी कर्म था, जिसलिए आप लाभ नहीं ले पाए ज्ञान का। अब वो ज्ञानावरणी कर्म की वजह से ये तो हो गया कि लाइट गई और आपको अभाव पढ़ने का, और उसमें जो दुख होगा, वो दुख का अनुभव कौन कराएगा? साता कराएगा, असाता कर्म कराएगा। ठीक है, ये हमें समझना है कि ये कर्म का कुछ काम नहीं है, ये अन्य कर्मों में सुख दुख मात्र का कारण बनता है। समझ में आया? दर्शनावरणी है, मान लीजिए दर्शनावरणी है, आपको मंदिर में मान लीजिए कोई विधान है, पूजन है, सुबह से अभिषेक 6 बजे होता है, अभिषेक 7 बजे होता है अभिषेक, पर नींद बहुत गहरी आती है, उठना नहीं हो पाता, तो आपको उस समय आप जो कर्म का बंद कर रहे हैं, ये दर्शनावरणी कर्म के कारण से वो आपकी नींद नहीं खुल रही, और उसमें जो आपको अनुभव करा रहा है सुख का या दुख का, मान लीजिए आपको दुख हो रहा है, कह रही मैं अभिषेक नहीं कर पाया, वो घर नहीं कर पाया, वो दुख का अनुभव कौन कराएगा? असाता कर्म कराएगा। आपने भोजन किया, आपको अच्छा पकवान मिले, पकवान किससे मिले आपको? तो भोग अंतराय कर्म के क्षय उपशम से मिले हैं।
आपका भोग अंतराय कर्म का, क्योंकि भोग किससे मिलते हैं, भोगनी योग वस्तु किससे मिलती हैं, तो अंतराय कर्म के छह उपशम से मिलती हैं। उसके छह उपशम से वस्तु खाने पीने की मिली है, अच्छी वस्तु मिली है, पर खाने से जैसे हमें जो आनंद आ रहा है वो कौन करा रहा है, साथ बुद्धि से हमें सुख का अनुभव हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब एक ही व्यक्ति को समझ, श्वेता दीदी, रश्मि दीदी, दिव्यांका दीदी, पल्लवी दीदी, प्रीति दीदी, दीदी, चलिए सबको आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये वेदनी कर्म बहुत ही समझने वाला कर्म है। कोई भी कर्म सुख दुख का अनुभव नहीं करा सकता, वस्तु का अभाव कर सकता है, वस्तु का सद्भाव करा सकता है, किंतु इन सद्भाव और अभाव में जो सुख दुख का काम कराएगा वो मात्र वेदनी कर्म का काम है। ऐसा हमें समझ के चलना है। तो अब एक आध एग्जाम्पल पद्मश्री दीदी आप देकर बताइए, अन्य कर्मों में ही घटा करके। आवाज नहीं आ रही क्या? शिक्षा दीदी आप? हाँ हाँ। दीदी। हाँ, सुख दुख देता नहीं, वेदन वेदन कराता है, साता असाता वेदनी। जैसे दूसरों की ज्ञान मेरे से भी ज्यादा है, ये दुख देता है, और उनसे ज्यादा मेरे ज्ञान उनसे ज्यादा अच्छा है तो सुख देता है। मेरे से भी ज्यादा उनका ज्ञान अच्छा है तो मुझे दुख देता है, और उनसे ज्यादा ज्ञान मुझे है तो मुझे सुख देता है। ऐसा असाता साता वेदनी कर्म है, दुख सुख देता है, पर करता वो है। उसमें निमित्त तो कौन बना? साता असाता वेद नहीं, निमित्त कौन बना? हमारा सुख दुख, हम भाव, सुख दुख जो हम भाव बनाते हैं। नहीं, अपन को यदि मान लो किसी प्रकार से ज्ञान किसी से ज्यादा है तो उसका निमित्त बना ज्ञानावरणी कर्म। ज्ञानावरणी कर्म, हाँ। उस निमित्त से हमें सुख का अनुभव हुआ। हाँ। ठीक है। कुछ न किसी निमित्त से ही सुख दुख होते हैं, बिना निमित्त के सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। ज्ञान किससे कम है हमें, तो किसके कारण है? ज्ञानावरणी कर्म के कारण से। ज्ञानावरणी कर्म तीव्र है, उसके कारण से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, याद नहीं होता। तो हमें ज्ञानावरणी कर्म का क्षपसम न होने के कारण से वस्तु याद नहीं हो रही है, ये तो हमारा ज्ञानावरणी कर्म निमित्त बन गया। पर ये याद न होने से अब हमें दुख जो हो रहा है वो कौन करा रहा है? अशाता कर्म। हाँ, तो अशाता साता ये वेदनी कर्म जो है किसी न किसी कर्म के निमित्त से होता है, खुद अपने निमित्त से कोई काम नहीं करता, दूसरे कर्म निमित्त बनते हैं, तब जाकर के ये कार्य, ये साता शाता वाले अपने कार्य फल देते हैं। समझ में आ गया? खुद कुछ नहीं करता, दूसरे के निमित्त में आकर सुख दुख का अनुभव कराता है। अनुप्रिय दीदी आप कुछ एग्जाम्पल दे करके बताइए एकाध कर्म का। कौन से वाले कर्म का बताऊं? किसी का भी, जो आपको जैसे नाम कर्म का हम लेंगे तो अगर हम किसी से सुंदर हैं दिखने में तो हमको वहां पे ये अनुभव होता है, हाँ मैं इससे बहुत सुंदर लग रही हूँ। और जब हमसे कोई और ज्यादा सुंदर व्यक्ति आ जाएगा तो उससे जैसी फील होगी कि भाई ये हमसे काफी ज्यादा सुंदर है। हाँ, थोड़ा और करिए, इसके एक्सप्लेन करिए अब इसको। अभी तो ये तो आपने अच्छा बता दिया, पर इसमें अब घटाइए इसको, साता साता को। किस कर्म से हमें सुख, गोरा और कालापन मिला है, फिर हाँ, अगर किसी के बाल सुंदर हैं, किसी की आंखें सुंदर है, कान नाक, शरीर का बनावट। वो तो ठीक है, ये सुंदरपन किस कर्म के उदय से मिला? नाम कर्म से। तो ये नाम कर्म के निमित्त से अब हमें जब सुंदरता मिली है
तो हमें जो सुख का अनुभव करा रही वो सुंदरता, इस सुख का और भी अनुभव और भी बताओ। नहीं, पहले इसी को घटा लीजिए कि आपको जी। जैसे सुंदरता किसी को ज्यादा अच्छी मिली है, तो उसमें हमें जो सुख का अनुभव हो रहा है वो किसके, कौन बन रहा है सुख के कारण? जो सुख दुख का वेदन हम कर रहे हैं, वेदनीय कर्म। हाँ, तो हमें सुंदरता का जो आनंद आ रहा है वो साता वेदनी से आ रहा है। और किसी से हम मान लीजिए काले हैं, कोई ज्यादा सुंदर है सामने वाला, तो हमें दुख हो रहा है, तो दुख कौन करा रहा है? असाता वेदनी। निमित्त कौन बन रहा है? नाम कर्म। कौन? साता सुख दुख का अनुभव तो करा रहा है वेदनी कर्म, पर उस अनुभव में निमित्त कौन बना? नाम कर्म। डोली दीदी समझ में आया? जी भैया जी। शीतल दीदी अब एक एग्जाम्पल देके बताइए ऐसी किसी कर्म का ही। जैसे अपन गोत कर्म में घटित करके देखेंगे। अब गोत कर्म के कारण क्या हो कि इसके दो भेद होते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र मिली अपन को तो अच्छा कुल मिला, अच्छा मतलब सब चीजें अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्थित मिली, तो इससे हमको क्या होगा? सुख मिलेगा। तो सुख का अपन को जो अनुभव कराएगा वो कौन कराएगा? वेदनी कर्म। वेदनी में साता वेदनी कर्म हमें सुख का अनुभव कराएगा। अब नीच गोत्र मिलती है, नीच गोत्र में अपन को अनुकूल सुविधाएं नहीं मिली है, प्रतिकूल वातावरण है, मतलब जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला, तो उसको दुख का अनुभव हो रहा है। तो ये दुख का अनुभव उसको कौन करा रहा है? असाता वेदनी कर्म। मतलब गोत्र कर्म से हमको ऊंच नीच गोत्र मिलेगी, लेकिन उस गोत्र कर्म के निमित्त से जो हमको सुख दुख का अनुभव जो कराएगा वो वेदनी कर्म कराएगा। तो वेदनी कर्म स्वयं काम नहीं करता है, किसी के निमित्त से काम करता है। कोमल समीर भैया एक बार आप बताइए कोई ऐसा कर्म में घटाकर। वंदना भैया जी, मेरे ख्याल से अगर मतलब मोहनीय का ही अगर मतलब किसी मतलब जैसे एक माँ है, वो अपने बेटे को देख के मतलब कोई अच्छा करे अपना बेटा, तो वो देख के खुश होती है, तो उससे वो खुशी का वेदन होता है उसे। हाँ बहुत अच्छा। तो उसको अपने बच्चे को देख करके सुख का अनुभव हो रहा है, तो सुख का अनुभव हो रहा है, तो अनुभव में तो कौन करा रहा है अनुभव? वेदनीय कर्म। साता वेदनी कर्म, ठीक है। और निमित्त कौन बन रहा है? साता वेदनी। मोहिनी कर्म। निमित्त मोहनीय कर्म। हाँ, निमित्त किसके निमित्त से? बच्चा अच्छा है, बच्चा गोरा है, बच्चा अनुकूल है, ये सबका जो निमित्त बन रहा है, बच्चा गोरा ना रहा है, ये सब चीजें बच्चा निमित्त बन रहा है, मतलब मोह के निमित्त हो रहा है। और अनुभव कौन करा रहा है उस चीज का? सुख का साता वेदनी। तो किसी न किसी कर्म के निमित्त को लेकर के ये साता अशाता अपने कर्म करते हैं। किसको समझ में नहीं आया एक बार हैंड रेस कर देंगे कि हमें अभी तक समझ में नहीं आया ये चीज। विजेता दीदी को नहीं आया। नहीं भैया जी, मैंने तो एग्जाम्पल देने के लिए हैंड रेस किया था। जैसे भैया जी दर्शनावर्णीय कर्म है हमारा। जैसे हम जहाजपुर मंदिर जी में गए, लेकिन थोड़ा सा लेट पहुंचे, तो वहाँ के वॉचमैन ने कहा कि जल्दी जल्दी दर्शन करो और बाहर निकलो। तो उसने हमें फटाफट से दर्शन बस एक झलक की प्रभु की देखने दी और हम बाहर आ गए। तो वो हमारा दर्शनीय कर्म हो गया। तो उसमें हमारा असाता कर्म का उदय आया कि हमें तो प्रभु को देखने के लिए, अभी हमारा आंखें क्या, अभी तो हमारा कुछ भी मतलब मन क्या तरफ, अभी तो आंखें ही तरफ नहीं हुई। तो हमने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी, तो उसने फिर तुरंत कहा कि चलो मैं 10 मिनट के लिए और कपाट खोल देता हूँ, तो तुम दर्शन कर लो। फिर हमने उसको हाथ पैर जोड़े कि हमें जरा 15-20 मिनट दीजिएगा।
का एक जाप भी करेंगे। और अभी तो प्रभु को अभी इतना तो लेके जाना है कि आप अलग निहारने के बाद कि मन में उनकी छवि रहे। तो उसने फिर तुरंत हमारे लिए फिर से जब दीवार खोले तो हमें साता वेदनीय का उदय आ गया, तो सुख का अनुभव हो गया। और पहले असाता का उदय आया क्योंकि उसने तो निमित्त बना हमारा दर्शनावण्य कर्म, लेकिन हमें साता साता का अनुभव हुआ, तो इसलिए वेदनीय कर्म में निमित्त हो गया हमारा ज्ञानावण्य दर्शनावण्य कर्म। बोला तो आपने सही है, पर थोड़ी सी चीज को धीरे धीरे बोलते तो शायद और व्यवस्थित तरीके से आप बता पाते हैं। अच्छा बताया, पर थोड़ा सा क्या रहता है, अपन जल्दी जल्दी में इसकी जगह इसको बोल देते हैं, उसकी जगह उसको बोल देते तो गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा स्पीड ये 5 स्पीड वाली मतलब 5G वाली न चला के अपन 2GB 3G में चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपन लोग चतुर्थ काल की नहीं है, पंचम काल की जीवे। तीर्थंकर की वाणी तो अपन समझ नहीं सकते हैं, तो अपन तो सामान्य लोगों की वाणी समझ पाएंगे। अब आप तो तीर्थंकर जैसे स्पीड से 60 अंतर्मुहूर्त में पूरा द्वादशांग सुना दिए, तो हम बच्चे कैसे समझ पाए बताओ। इसलिए धीरे धीरे थोड़ा सा प्रयास करें। तो उसमें निमित्त साता असाता को उदय नहीं आता, साता असाता तो हमेशा ही उदय है। उदय तो आपको या तो आपको दर्शन नहीं मिले तो दर्शनावरणी कर्म का उदय है, और यदि दर्शन मिल गए हैं आपको तो वो दर्शनावरणी कर्म का क्षय उपशम था, इसलिए दर्शन मिल गए। दर्शन मिले ये दर्शनावरणी कर्म का क्षय उपशम से मिले, पर उसमें दर्शन में जो आनंद आया, सुख मिला, वो हमें साता वेदनी से मिला। दर्शन नहीं मिल पाए तो दर्शनावरणी कर्म के उदय के कारण नहीं मिल पाए, पर उसमें जो दुख मिला वो हमें असाता वेदनी कर्म के कारण से मिला। तो दर्शनावरणी का उदय और दर्शनावरणी का क्षय उपशम हमारे सुख और दुख में निमित्त बना, तो हमें सुख दुख हुए। कोमल भैया। वंदना भैया जी, मैं भी दर्शनावर कर्म के इसमें ही उदाहरण देना चाहता हूँ, वेदनीय कर्म का। जो अभी चक्षु दर्शनावरण के वजह से हमको समझिए कुछ खाने को मिलता है, तो वो दर्शनावरण की वजह से हमको मिल रहा है, दर्शनावरण कर्म की वजह से, और उसके कारण जो खुशी मिलती है तो उसको हम साता वेदनीय कर्म बोल सकते हैं। और जो निद्रा अवस्था में अगर हमको कोई उठा रहा है तो नींद ना पूरी होने से जो दुख होती है उसको हम असाता वेदनीय कर्म कह सकते हैं। एकदम सही। तो हमें बस इतना याद रखना है कि साता और असाता किसी न किसी निमित्त से काम करते हैं, खुद अपना कोई काम नहीं करते हैं। ये हमें ध्यान में रख करके काम करना है। बहुत सुंदर। और कोई कुछ उदाहरण देकर के बताना चाहे तो बताएं, अन्यथा आज अपन क्लास को यहीं पे विश्राम करेंगे, विराम देंगे और फिर कल फिर से थोड़ा सा अभी जैसे आपने रिवीजन लिया वेदनी का और आपने इसका भी रिवीजन लिया दर्शनावरणी का, वैसे अगर थोड़ा सा मोहिनी पे आप बोलते तो थोड़ा सा अच्छा रिवीजन हो जाता। उसके बहुत सारे भेद है तो थोड़ा सा भूल गए। हाँ, अपन ने वेदनी के बारे में ये अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान इस पर बहुत दिनों तक डिस्कशन किया है। गुणस्थान जब अपने चली थी तो अपन ने काफी समय तक इन पर डिस्कशन किया था। अनंतानुबंधी क्या होती है, किसको होती है, किसका घात करती है ना, किसके उदय से कौन सी मतलब कौन सी गुणस्थान में कौन सी कसाय का उदय रहता है, किस जीव को होती है, ये सारी चीजों का अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसलिए मोहिनी पर अपन ने ज्यादा प्रकाश नहीं डाला, पहले अपन बहुत डाल चुके हैं। जो कुछ समझ में नहीं आया उस पर पूछ सकते तो अपन आगे उसको समझ लेंगे। मैं योगा मेडिटेशन के बारे में आपको 2-5 मिनट में बता करके करूंगा पूरा। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं लगभग ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो रात में भोजन नहीं करते। एक बार हैंड रेस करके बता देंगे हम लोग रात में भोजन नहीं करते। और
कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो चना पानी पीते हैं, अनछना पानी नहीं पीते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाजार का भोजन नहीं करते, घर का ही भोजन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मर्यादित भोजन करते हैं, अमर्यादित भोजन नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अवक्ष भोजन नहीं करते हैं, भक्ष भोजन ही करते हैं, जो खाने के योग्य पदार्थों नहीं खाते हैं, जो नहीं खाने के योग्य नहीं है उनको नहीं खाते। होटल का नहीं खाते होंगे, बाहर का नहीं खाते होंगे, चने पानी का खाते होंगे, मर्यादित खाते होंगे, भक्ष्य खाते होंगे। पर एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, ये सारे नियम पालन करने वाला व्यक्ति जो रात में नहीं खा रहा है, मांसाहार का त्यागी है, चना पानी पी रहा है, इत्यादि इत्यादि, इनमें से कोई भी नियम पालन कर रहे हैं, और आप फिर पूजन पाठ आवश्यक सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण आदि भी कर लिया आपने, ये सब करने के बाद यदि आप एक घर में जाकर के टेबलेट खा लेते हो, अंग्रेजी दवाई आप खा लेते हो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप खाना पानी का नियम बचेगा? जो व्यक्ति टेबलेट खा रहा है वो चना पानी का नियम बचा पाएगा? क्या वो भक्ष्य खाने का नियम बचा पाएगा? क्या वो मर्यादित भोजन का नियम बचा पाएगा? क्या वो होटल में नहीं खाता ये नियम बचा पाएगा? क्या वो अपनी प्रतिमाओं को बचा पाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा। एक टैबलेट सारे पुण्य को खत्म कर देती है। तो इसीलिए हमारे ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी जी कहते हैं कि योगा हमें करना चाहिए। शरीर की स्वस्थता मन की प्रसन्नता का कारण बनती है, और मन की प्रसन्नता आत्मा की निर्मलता का कारण बनती है। इसलिए जीवन में हमें योगा को भी धर्म की तरह जोड़ करके चलो। यदि मान के चलिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप माला फेरने बैठे, आप स्वाध्याय करने बैठे, आप पूजन करने बैठे, आप जाप करने बैठे, अब आपकी कमर में दर्द होता है, आपके घुटने में दर्द होता है, या आपका सिर दर्द करता है, या आपका पेट दर्द होता है, बैठने में आपको घुटने दर्द होते हैं, कमर में दर्द रहता है, आप जाप कर रहे हैं और कमर में दर्द हो रहा है, आप जाप कर रहे हैं और घुटने में दर्द हो रहा है, आप जाप कर रहे हैं आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप जाप कर रहे हैं और घुटने लटका कर नीचे बैठे हैं मंदिर भगवान के, तो आप बताइए कि आपका वो आपका मन माला में, जाप में, स्वाध्याय में, पूजन में लग रहा है कि आपकी कमर दर्द में जा रहा है, या आपका मन आपके घुटने के दर्दों में जा रहा है, या आपके सिर में दर्द हो रहा है उस पे जा रहा है? बताइए कि उपयोग कहाँ लगा रहता है? सारा का सारा हमारा मन उस पीड़ा में लगा रहता है, और पीड़ा में यदि हमारा मन जा रहा है, वेदना में हमारा मन जा रहा है, तो पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान किया जा रहा है। कौन सा ध्यान? आर्त ध्यान। धर्म की क्रिया करते हुए भी हम लोग पाप की क्रिया से संलग्न हैं। हमारा शरीर भले ही हमारा बैठे भले ही हम पुण्य स्थान पे हैं, पर हमारा मन पाप कर्म में ही लगा है, इसलिए पुण्य कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मन तो लगा ही नहीं है, और मन नहीं लगा है तो क्रिया कोई फलदायी नहीं होती है। इसलिए मन को स्वस्थ बनाने के लिए शरीर की स्वस्थता बहुत आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। आप 5 मिनट पूजन करें, 5 मिनट जाप करें, पर निश्चिंत निर्विकल्प और शरीर की स्वस्थता के साथ करेंगे तो मन प्रसन्नता से लगेगा। तो शरीर में अस्वस्थता है, दर्द है, पीड़ा परेशानी है, तो आपकी जाप में मन ही नहीं लग रहा है, मात्र आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो उससे माल मतलब क्या निकल रहा है? 2-2 घंटे लोग जाप करते हैं, 2-2 घंटे पूजन कर रहे हैं, अरे मन तो लगाओ। एक तरफ देखो अंजन चोर को उसने आड़म ताड़म कहा और 5 मिनट में जो अंजन से निरंजन बन गया, और हम लोग जिंदगी से जाप कर रहे, पूजन सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण कर रहे हैं, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा पुण्य तो क्षीण हो ही रहा है। क्यों क्षीण हो रहा है? क्योंकि हमारा उपयोग तो क्रिया में लगा नहीं था, क्रिया तो डेली कर रहे हैं, पर वो धर्म की क्रिया धर्म कर ही नहीं पा रहे हम। उपयुक्त हमारा पूरा पीड़ा में लगा रहता है, परिवार में लगा रहता है, अपने शरीर के दर्दों में लगा रहता है। तो आपसे ही कह रहा हूं कि हम अपने समय के अकॉर्डिंग, यदि आप लोगों को सबको जो भी सुविधा लगे, अपन लोग प्रातः काल एक योगा की क्लास प्रारंभ करने वाले हैं।
रात्रि के समय भी हम लोग योगा को प्रारंभ करेंगे समय के अकॉर्डिंग। तो उसमें आप एक स्वर में, यदि मान लीजिए हम लोग, क्योंकि सुबह इसलिए रखा जाता है योगा कि हमारा शरीर एकदम ठंडा रहता है और ठंडे शरीर में ही योगा किया जाता है। गर्मी में गर्मी बढ़ेगी तो ठीक नहीं रहता। तो शरीर एकदम ठंडक रहती, मौसम में ठंडक रहती, मस्तिष्क में ठंडक रहती, पूरा शरीर भी ठंडा रहता है। और योगा 100% लाभकारी होता है उस प्रातःकाल की ब्रह्म मुहूर्त में, जहाँ पर सूर्य का उदय नहीं होता। तो थोड़ा सा प्रयास करें, मेहनत करें, और लगभग 5 बजे यदि अपन लोग प्रयास करें तो क्या आप लोग थोड़ा सा हैंड ड्रेस पहले नीचे कर लें, और जो 5 बजे जाग कर 6 बजे तक योगा कर सकते हैं। कुछ दिन थोड़ा टफ लगेगा, पर जो काम टफ होता है वो ही हमें बेटर बनाता है, और सरल काम तो कोई भी कर लेता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। नदी के बहाव में बह जाना तो मुर्दों का काम है, नदी के विपरीत बहकर बताओ तो हम जाने कि आप मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, आप बुलंद इरादे वाले हैं। तो इसलिए 5 बजे कितने लोग हैंड रेस कर लें कि 5 बजे हम लोग सुबह उठ करके योगा में सम्मिलित हो सकते हैं। पल्लवी दीदी, विजेता दीदी, दीदी, 8 लोगों ने, लगभग 8-9 लोगों ने हैंड रेस किया है। अरुणा दीदी ने, क्या बोलते हैं, अरुण दीदी ने भी उठाया है, किरण दीदी ने, बाकी सुरभि दीदी ने नहीं उठाया, श्वेता दीदी ने नहीं उठाया, धनश्री दीदी ने नहीं उठाया, समीर भैया ने नहीं उठाया, रश्मि दीदी ने तो पहले से उठा के रखा है, प्रीति दीदी तो अभी से सो गई है कि बस अपनी तो हो गई है क्लास। सुनीता दीदी ने भी उठा लिया है। अच्छा, बाकी लोग कितने? मैं सोच रही हूँ कि मैं योगा क्लास करती हूँ डेली, तो 2 बार करना होता है कि नहीं, वो सोच रही मैं। कितने बजे कर? मेरे को 8:30 से 9:30 बजे करती हूँ भैया जी। वो एक क्लास ज्वाइन करती हूँ दिन में, सुबह। हाँ, मतलब सुबह ही, तो 8:30 बजे। चलिए, तो आप कितने समय का कोर्स वगैरह कुछ है कर रही हैं क्या? हाँ भैया जी, वो 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन। अच्छा, चलिए ठीक ही करिए। स्वागत है आपका, और आप लोगों का हेल्प लगेगी तो हम लोग आपसे भी ले लेंगे। बाकी रश्मि दीदी भी हैं, उन्होंने भी आराम योग का कोर्स किया हुआ है। तो 5:30 वाले हाथ उठाएं, 5:30 बजे से 6:30 बजे तक हैंड रेस्ट करेंगे। संजू दीदी, सुनीता दीदी, बाकी सब साइलेंट मोड पे चलेंगे। शीतल दीदी, विजेता दीदी, थोड़ा सा सुबह क्या रहेगा 6:30 तक आप लोग पूजन पाठ, नहाना धोना, बच्चों के स्कूल इसमें लेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने 5 का रखा था। तो वैसे 5 से 6 जुड़ने का प्रयास करें। फिर रात को कितने बजे रखें? 11 से 12 तक, ठीक है? भैया जी ज्यादा हो जाएगा। भैया जी 5 बजे से ठीक है, क्योंकि फिर सुबह स्कूल का टाइम भी रहता है बच्चों का। रात का भैया जी 12 से 1 रखो। बहुत बढ़िया, नया दिन, नई शुरुआत, नए दिन के साथ, बहुत बढ़िया। उसमें सिर्फ सुभाष भैया आएंगे बस। हम लोग उसमें करवाएंगे शमशान घाट में, तो भूतों के साथ में करेंगे फिर। नहीं, हम नहीं आएंगे उसमें। ठीक है, तो रात को कितने बजे? हाँ दीदी, 5 से 6 वाली सुबह की क्लास तो फिर भी ठीक है, क्योंकि बाद में फिर वो टाइमिंग सबका सूट नहीं कर पाएगा। एक बार उठने में तो प्रॉब्लम आएगी 5 बजे, लेकिन वो फिर भी ठीक लग रहा है। ठीक है, 5 से 6 का अपन लोग अभी डन करते हैं। फिर जैसे जैसे भी और होगा अपन आगे अपनी अनुकूलता से करेंगे। जैसे भी होगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन उसका रहेगा, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भर दीजिएगा, फिर उसके बाद अपन इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत सुंदर।
हाँ, आज रात का भी भैया जी 9 से 9:30 से कर सकते हैं अपन, 9 से कर लो भले। 9:30 से 10:30 तक नहीं 9 सवा से अभी क्लास चल रही है उपदेश की। नहीं मतलब 9 से 10 बजे तक अपन कर सकते हैं रात की। भैया जी उपदेश की क्लास चलती है मेरी। नहीं दीदी, आप तो सुबह लाभ ले